लास्ट क्लास में या इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें भी हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि संविधान के अनुच्छेद 1 के 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। और 3 खंडों में से पहले खंड अर्थात अनुच्छेद 1 सब अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1 के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 का जो दूसरा खंड है, अनुच्छेद 1(2) अर्थात आर्टिकल 1(2) या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 1 सब अनुच्छेद 2 या आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 1 के दूसरे खंड के बारे में। ये है अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 2। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन से, इसमें ये बताया गया है कि जो राज्य क्षेत्र है भारत का वो वही सब होगा जो पहले अनुसूची में लिखा गया है। भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा ये बताया गया है। क्या बताया गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, और इसमें ये बताया गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र वही होगा जो अनुसूची 1 में दिया गया है, वही भारत का राज्य क्षेत्र होगा। तो अनुच्छेद जो 1(2) है इसमें बताया गया है कि इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम और भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। राज्यों के नाम ही नहीं, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के भी नाम दिए गए हैं और उनका भौगोलिक क्षेत्र दिया गया है। तो राज्यों के नाम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सारे के सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम कहाँ दिया गया है? अनुसूची 1 में दिया गया है। और अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए होंगे, अर्थात राज्य और राज्य क्षेत्र वही हैं, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 2 में और कुछ नहीं है, बस इतना दिया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए होंगे। असली माजरा जो है वो अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 3 अर्थात अनुच्छेद 1 के तीसरे खंड के बारे में है। अनुच्छेद 1 का तीसरा खंड क्या कहता है? अनुच्छेद 1 के तीसरे खंड में भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र को क्या किया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो वर्ग है, 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग क, ख और ग। किसमें? क, ख और ग। तो सबसे पहली बात आप इस बात को याद रखेंगे कि अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 3 में क्या किया गया है? भारतीय राज्य क्षेत्र को, इंडियन टेरिटरी को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। वर्ग क, वर्ग ख और वर्ग ग। 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, आगे के स्लाइड में आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। तो 3 भागों में बांटा गया है। और इन तीनों भागों में है क्या? इन तीनों भागों में जो है वो क में क्या है? क में दिया गया है राज्यों का क्षेत्र। क्या दिया गया है? राज्यों का क्षेत्र।
वर्ग क में राज्यों का क्षेत्र दिया गया है, वर्ग ख में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। ख में किसके बारे में दिया गया है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है वर्ग ख में। और वर्ग ग में क्या किया गया है? वर्ग ग में अर्जित राज्य क्षेत्र को रखा गया है। अर्जित राज्य, जो अर्जित राज्य है उसको वर्ग ग में रखा गया है। तो फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 1 कोष्टक में 3 जो अनुच्छेद है उसको, उसमें राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है, क, ख और ग। जो क है उसमें राज्यों का क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सभी राज्य हैं, जो राज्य हैं उन सब को रखा गया है वर्ग क में। और जो वर्ग ख है, संघ राज्य क्षेत्र रखे गए हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ये जो संघ शासित प्रदेश हैं वर्ग ख में रखे गए हैं। और वर्ग ग जो है, वर्ग ग में अर्जित राज्य क्षेत्र रखे गए हैं, जो अर्जित किए गए हों दूसरे क्षेत्र से या दूसरे देशों से अर्जित किए गए हों। तो अनुच्छेद 1(3) में ये बातें हैं कि 3 खंड में या 3 वर्ग में राज्य क्षेत्र को बांट दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है, इसको यहाँ से अब हटा दिया जाए। अब देखिए, ये साफ, ठीक। अब जो है, अगर पहले वर्ग की बात करें, जो वर्ग क है, इसमें क्या है, इसमें राज्यों की बात है तो 28 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इन नाम को जिस क्रम में संविधान में लिखा गया है उसी क्रम में आपको आगे मिलने वाला है। तो पहला जो है, पहला वर्ग है, 28 राज्यों का उल्लेख है इस राज्य में, मतलब इस वर्ग में। और जो वर्ग अगला वाला ख है, इसमें 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र जो है उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। और ये 8 संघ राज्य क्षेत्र क्रम से आपको आगे के स्लाइड में मिलेंगे। तो वर्ग क है, 8 राज्य, इसमें 28 राज्यों का उल्लेख है। वर्ग ख है, इसमें 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और वर्ग जो ग है वो वर्तमान में खाली है। क्या है? वर्तमान में खाली है। वर्ग ग जो है वो वर्तमान में खाली है, इसमें किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? देखिए, ये सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे समझाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखी लिखाई मिलेंगी अभी आगे की स्लाइड्स में, आने वाले कुछ समय बाद आपको मिलने वाली हैं। तो वर्ग ग में जो है खाली है, वर्ग ग जो है वो खाली है, उसमें कोई भी राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। 1954 से 1962 तक जब भारत ने पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, कौन कौन? पुडुचेरी, कराईकल, माहे व यनम, इनको जब भारत ने अर्जित किया, क्या किया? इन क्षेत्रों को जब भारत ने अर्जित किया तो 1954 से 1962 तक, कब से? 1954 से 1962 तक ये तीसरी अनुसूची में शामिल थे। ये कहाँ थे? वर्ग ग में। वर्ग ग में 1954 से 1962 तक रखे गए थे। जब पुडुचेरी, कराईकल और माहे और यनम
इन क्षेत्रों को भारत ने अर्जित किया था, तो ये क्षेत्र क्या थे, वर्ग तीसरे वर्ग में अर्थात ग में ये शामिल थे। लेकिन 1962 में इनको वर्ग ग से हटा के क्या कर दिया गया, संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया, इसलिए वर्ग ग इस समय खाली पड़ा है। ऐसा नहीं है वर्ग ग बनाया गया, इसका मतलब वर्ग ग बनाया गया था जब, तो कुछ न कुछ राज्य इसमें रहे होंगे, कुछ न कुछ क्षेत्र शामिल किए ही गए होंगे, खाली छोड़ने के लिए इसे नहीं बनाया गया होगा। तो यही थे, ये सारे क्षेत्र इसमें थे 1954 से 1962 तक। क्यों थे, क्योंकि जिस समय ये इन क्षेत्रों को भारत ने अर्जित किया था, तो उस समय फ्रांसीसी संसद ने अध्यर्पण की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। क्या किया था, फ्रांसीसी संसद ने अध्यर्पण की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए 1962 तक ये सभी क्षेत्र अर्जित राज्य क्षेत्र में शामिल थे। जैसे ही 1962 में फ्रांसीसी संसद ने भारत से अध्यर्पण संधि पर साइन किया या अध्यर्पण संधि को अनुमोदित किया, तब जाकर के 1962 के बाद से ये सभी क्षेत्र अर्जित राज्य क्षेत्र की सूची से हटकर अर्थात तीसरे वर्ग से हट के दूसरे अर्थात ख अर्थात संघ राज्य क्षेत्र की सूची में शामिल कर दिए गए। तो ये था वहाँ का माजरा। अब क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 1(3) में क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखा है। यहाँ पे अनुच्छेद 1(3) में भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक, जो है भाग क, भाग ख और भाग ग। भाग क जो है उसमें भारत का राज्य क्षेत्र है, द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, भारत के राज्य क्षेत्र वर्ग 1 में शामिल हैं। और वर्ग ख जो है उसमें संघ राज्य क्षेत्र है, द यूनियन टेरिटरीज, भारत के संघ राज्य क्षेत्र कहाँ शामिल हैं, भारत के संघ राज्य क्षेत्र जो हैं वह कहाँ हैं, तो वह अनुच्छेद 1(3) में जो राज्य क्षेत्र को 3 वर्गों में बांट दिया गया है, क ख ग, उसी में से जो ख वर्ग है उसी में भारत के राज्य क्षेत्र शामिल हैं। तो वर्ग ख में भारत का संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, द यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं भाग या वर्ग ख में भारत इसमें। उसके बाद वर्ग ग जो है अर्जित राज्य क्षेत्र, एक्वायर्ड टेरिटरीज, जो अर्जित राज्य क्षेत्र होंगे वो भाग ग में रखे जाएंगे। इसमें क्या था, ऐसे ही था, जो राज्य क्षेत्र होंगे, जो राज्य होंगे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये सभी जो राज्य हैं वो वर्ग ग में रखे जाएंगे। और जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे वो क्या करेंगे, वर्ग ख में रखे जाएंगे। जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे वर्ग ख में रखे जाएंगे, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सभी जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे वर्ग ख में रखे जाएंगे। और जो अर्जित राज्य क्षेत्र होंगे, जो उस समय अर्जित रहे होंगे, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये जो अर्जित राज्य क्षेत्र रहे होंगे, इनको क्या किया जाता था, वो अर्जित राज्य क्षेत्र अर्थात वर्ग ग में रखा जाता था या रखा गया था। तो ये था अनुच्छेद 3 के बारे में इतनी बातें। आगे जो है संविधान की पहली अनुसूची में पहले के 2 वर्ग, वर्ग क जिसमें राज्यों का क्षेत्र तथा वर्ग ग संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ से पढ़िए, यहाँ से इसको देखिए, संविधान की पहली अनुसूची में पहले के 2 वर्गों में न कोई क्षेत्र शामिल है, किंतु तीसरे वर्ग अर्थात अर्जित राज्य क्षेत्र में कोई नाम नहीं दिया गया है। ये मिस टाइपिंग यहाँ पे हुआ है, देखिए। दरअसल लिखना क्या चाहता है यहाँ पे कि प्रथम अनुसूची में सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, उनके नाम दिए गए हैं, ये ठीक है। यहाँ पे मिस टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हुआ है। अब देखिए, संविधान की पहली अनुसूची में पहले के 2 वर्गों में
वर्ग वर्गों में कोई न कोई क्षेत्र शामिल है। मिस टाइपिंग नहीं हुआ है, पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था, अब देखिए सही है। संविधान की पहली अनुसूची में पहले के दो वर्गों में, पहले के दो वर्ग कौन कौन, क और ख। ध्यान से सुनिए, संविधान की पहली अनुसूची में जो 3 वर्ग शामिल किए गए हैं, भारतीय राज्य क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है, उन्हीं 3 वर्गों की बात हो रही है। तो उन 3 वर्गों में से पहले के 2 वर्गों में कोई न कोई क्षेत्र शामिल है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। जो संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है, उन 3 वर्गों में से पहले के 2 वर्ग क और ख में कोई न कोई क्षेत्र शामिल जरूर है, लेकिन तीसरे वर्ग अर्थात अर्जित राज्य क्षेत्र में कोई नाम नहीं दिया गया है। तीसरा वर्ग खाली है, ये चीज़ हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। जब भारत ने पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को फ्रांस से अर्जित किया था, तो 1954 से 62 तक उन क्षेत्रों को अर्जित राज्य क्षेत्र के वर्ग में रखा गया था। जब इन क्षेत्रों को फ्रांस से अर्जित किया गया था, तो कुछ समय के लिए 1954 से 1962 तक इन क्षेत्रों को तीसरे वर्ग में रखा गया था। तीसरे वर्ग में रखा क्यों गया था, ये हमने देख लिया है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्योंकि फ्रांसीसी संसद ने तब तक अध्यर्पण की संधि को अनुमोदित नहीं किया था। 1962 के बाद ये संघ राज्य क्षेत्र बन गए। 1962 के बाद इनको क्या किया गया, जब फ्रांसीसी संसद ने अध्यर्पण की संधि को अनुमोदित कर दिया, तब 1962 के बाद इन क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अनुसूची 1 के दूसरे वर्ग में रख दिया गया। इसके अलावा भारत ने समय समय पर कुछ और भी विदेशी क्षेत्रों को अर्जित किया, जैसे गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली और सिक्किम इत्यादि। लेकिन इन सभी क्षेत्रों को राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में रखा गया है, किसी को भी अर्जित राज्य क्षेत्र की सूची में नहीं रखा गया है। वर्तमान में ये खाली है, इस बात को याद रखें। किंतु अब ये सारे क्षेत्र राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के सूची में शामिल हो चुके हैं। कोई भी अर्जित राज्य क्षेत्र की सूची में शामिल नहीं है। अर्जित राज्य क्षेत्र की सूची जो है, तीसरा वर्ग जो है, वो पूरी तरह से खाली है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब आगे क्या है, आगे जो है वो वही दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो जैसे हमने देखा कि 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या किया गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। क, ख, ग, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके बारे में पढ़ लिया, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। इसके बारे में हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें यह है कि वर्ग ग में कोई क्षेत्र शामिल नहीं है। हमें पढ़ना था, ये तीनों चीज़ें हमें पढ़नी थी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों को 3 वर्गों में बांट दिया गया है, क, ख, ग में। तो हमने ग के बारे में पढ़ लिया। ग में क्या है, अर्जित राज्य क्षेत्रों को रखना था। कुछ समय के लिए कुछ क्षेत्रों को अर्जित राज्य क्षेत्रों की सूची में अर्थात वर्ग ग में रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद इनको यहाँ से हटा के राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में ये खाली है। ये वर्ग ग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बचा क्या है, वर्ग क और ख, इसके बारे में हमने देखना है। तो वर्ग क में क्या हमने देखा था, वर्ग क में 28 राज्य शामिल हैं और वर्ग ख में क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन्हीं के बारे में हम लोग सिर्फ 28 राज्यों के नाम दिए गए हैं वर्ग क में। तो 28 राज्यों के नाम देखेंगे उसी क्रम में जिस क्रम में संविधान में लिखा गया है। अगर कभी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, उल्टा पुल्टा 3 4 1 2 करके लिख दे और ये लिख दे कि संविधान की पहली अनुसूची के पहले वर्ग में जो राज्यों की सूची है सही क्रम में लिखिए, मतलब सही क्रम में जैसे संविधान में लिखा गया है उस क्रम में लिखना है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आप देखिए, वर्ग क के बारे में हम लोग देखेंगे 28 राज्यों के नाम। हालांकि हम लोग 28 राज्यों के नाम जानते हैं, परिचित हैं, लेकिन यहाँ पे संविधान में लिखा गया है क्रम में
तो हम लोग यहाँ पे क्रम में देख लेते हैं। वर्तमान में प्रथम अनुसूची में जिन 28 राज्यों का उल्लेख है उसकी सूची आगे दी गई है। आगे अर्थात यहाँ पे नीचे दी गई है। इसमें राज्यों का वही क्रम है जो संविधान में दिया गया है। ठीक, तो ये क्रम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी आपको इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, तो इस बात को अपने जहन में उतार के रखिएगा। पहला है आंध्र प्रदेश। हम नंबर नहीं लेंगे, नंबर का नाम नहीं लेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, हम बस नाम पढ़ दे रहे हैं। इसको आप देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। ये क्रम से है, ये वही क्रम है। इसको 1 मिनट के लिए हम इसको हटा दे रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वही क्रम है जिस क्रम में संविधान में लिखा गया है, वही क्रम है। संविधान में 19वें नंबर पे कौन सा राज्य है अगर पूछा जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 19वें नंबर पे त्रिपुरा है। इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन आप किसी से बात करते करते जो हवाई फायर मारे कि हम ऐसे वैसे, तो आप उससे इस प्रकार से पूछ सकते हैं। ये जल्दी कोई याद नहीं रखता, क्योंकि आप पूछ लेंगे कि संविधान में 16वें नंबर पे किस राज्य को रखा गया है, तो संविधान में 16वें नंबर पे हरियाणा को रखा गया है। तो ये बातों बातों में किसी को बचाने के लिए, पूछने के लिए ठीक है। और फिर ऐसे प्रश्न का हो सकता है बाई चांस कभी सामना करना पड़ जाए। ऐसा तो नहीं करना पड़ सकता है कि 11 नंबर पे कौन है पंजाब, ऐसे नहीं। हो सकता है कि उल्टा दे दे, जैसे महाराष्ट्र दे दे, उसके बाद आंध्र प्रदेश दे दे, उसके बाद मिज़ोरम दे दे। ऐसे देने के बाद वो लिख दे कि बढ़ते क्रम में, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम में सजाइए, तो आपको याद रहेगा कि पहले कौन है, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है। हो सकता है कि ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ जाए। तो ये था, ये 2 वर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया, वर्ग ग और वर्ग क के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग ख के बारे में। वर्ग ख में क्या है, हम लोगों ने देखा है कि संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो अगर हम लोग बात करें संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या के बारे में, तो 1987 के बाद 1987 के बाद जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो संख्या में 8 हैं। 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, वो 8 हैं। 1987 के बाद वो 8 कौन है, अभी आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, इसमें कराईकल माहे और यनम शामिल हैं, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अगर इसके बारे में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें, तो सामान्यतः जो संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, वो केंद्र शासित होते हैं आमतौर पे, लेकिन 2 मामलों में अपवाद दिखाई पड़ता है। क्या है, इसको यहाँ से इरेज कर दें। देखिए होता क्या है कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र जो हैं वो क्या होते हैं, आमतौर पे केंद्र शासित होते हैं। क्या होते हैं, केंद्र शासित होते हैं, अर्थात इसका शासन प्रशासन जो संचालित होता है केंद्र के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, जिसको हम राज्यपाल कहते हैं, के द्वारा संचालित किया जाता है। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है आमतौर पे इसका प्रशासन केंद्र शासित होता है या केंद्र द्वारा शासन किया जाता है यहाँ पे। लेकिन 2 मामलों में अपवाद दिखाई पड़ता है। वो 2 कौन है, वो है
दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी में इसका अपवाद दिखाई पड़ता है। इसमें क्या है कि दो मामलों में अपवाद दिखाई पड़ता है। किसमें? दिल्ली और पुडुचेरी में। संसद ने क्या किया था कि 1962 में 14वां संविधान संशोधन किया। 1962 में 14वां संविधान संशोधन किया। इसको देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे इरेज करने में टाइम लग रहा है। क्या है कि इसमें ज़्यादा स्लाइड है नहीं, इसलिए एक ही स्लाइड पे हम काम चला रहे हैं। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, अगली बार से ढेर सारा स्लाइड लेके आएंगे ताकि इरेज करने की ज़रूरत ना हो, अगली स्लाइड में काम चल जाए। क्या हुआ देखिए, 1962 की बात करें हम लोग अगर, 1962 में क्या होता है? 14वां संशोधन होता है। 14वां संशोधन होता है। क्या 1962 में 14वां संविधान संशोधन होता है और 239 का आर्टिकल जोड़ा जाता है। 239 का, 239 का ये आर्टिकल जोड़ा जाता है और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी में भी विधानमंडल होगी, ऐसा प्रावधान किया जाता है। तो क्या किया गया? पुडुचेरी में विधानमंडल। यहाँ पे भी आप लिखने का प्रयास न करें क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भी लिखी हुई मिल जाएंगी। तो 1962 में 14वां संशोधन होता है। क्या होता है? 1962 में 14वां संशोधन होता है जिसमें अनुच्छेद 239 क को शामिल किया जाता है और उसमें प्रावधान ये किया जाता है कि अब पुडुचेरी में भी विधानमंडल होगी। या यदि आपसे पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी में विधानमंडल का प्रावधान किया गया, तो 14वें संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी में विधानमंडल का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 239 क के तहत पुडुचेरी में विधानमंडल का प्रावधान है। ठीक, 1962 में। एक अपवाद तो ये है पुडुचेरी का। हमने कहा था कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो आमतौर पे केंद्र शासित होते हैं, लेकिन दो मामलों में अपवाद है। दो मामले कौन कौन से हैं? पुडुचेरी और दिल्ली। पुडुचेरी में पूरी तरह से केंद्र शासित नहीं है और दिल्ली भी पूरी तरह से केंद्र शासित नहीं है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर माजरा क्या है। माजरा ये है कि 1962 में 14वां संविधान संशोधन होता है, 239 का नाम का आर्टिकल जोड़ता है और पुडुचेरी में विधानमंडल भी होगी, पुडुचेरी में भी विधानमंडल होगी। इस बात को प्रावधानित किया जाता है संविधान में। इसलिए पुडुचेरी एक अपवाद के रूप में निकल आता है। किसके? कि संघ राज्य क्षेत्र आमतौर पे केंद्र शासित होते हैं, इसके अपवाद स्वरूप पुडुचेरी सामने आता है। ठीक है, अब अगला जो अपवाद है वो उसको फिर से हमें इरेज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। टाइम लग रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगली बार से ढेर सारे स्लाइड लेके आएंगे ताकि समय हम लोगों का बचता रहे। 1962 की कहानी समाप्त हो गई। अब आती है अगली कहानी 1991 की। 1991 में क्या होता है? 69वां संशोधन होता है। 69वां संशोधन। 69वां संशोधन होता है। इसमें क्या हुआ? 69वां संशोधन होता है तो इसमें दो आर्टिकल जुड़ते हैं। अनुच्छेद 239 क 239 क ख दो आर्टिकल जुड़ते हैं। कौन कौन? 239 क 239 क ख दो आर्टिकल जुड़ते हैं। किससे? संशोधन जो होता है 1991 69वां संशोधन हुआ और 239 क
और 239 क ख। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, हम बोल दे रहे हैं उस चीज़ को आप सुन लीजिए। समझने में बहुत कम आ रहा होगा, समझ में बहुत कम आ रहा होगा हैंड राइटिंग, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं, या फिर जिसको हम बोल दे रहे हैं उसको आप सुन लीजिए। तो 239 क 239 क ख जोड़ दिया गया 1991 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 239 क में क्या कहा गया? 239 क में यह कहा गया कि दिल्ली में भी विधानमंडल और मंत्रिमंडल का प्रावधान होगा। क्या किया गया? दिल्ली के बारे में ये कह रहा है, दिल्ली में भी क्या होगी? विधानमंडल और मंत्रिमंडल। विधानमंडल और मंत्रिमंडल कहाँ होगी? दिल्ली में भी। ये मंत्रिमंडल लिखा गया है, समझ लीजिए। तो क्या है कि 1991 में हमने देखा कि 69वां संशोधन होता है। 69वां संशोधन के तहत क्या किया गया? 239 क जोड़ा गया और 239 क ख जोड़ा गया। ठीक, 239 क में क्या कहा गया कि दिल्ली में भी विधानमंडल और मंत्रिमंडल का प्रावधान किया जाएगा। ये हो गया किसके बारे में? 239 क, दिल्ली के बारे में। अब हम लोगों को इसके बारे में नहीं जानना था, हम लोगों को जानना था सिर्फ इसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि दो मामलों में जो हम लोग देख रहे थे अपवाद था, उन दो अपवादों को हमें पढ़ना था। तो दो अपवाद थे, जो था पुडुचेरी का जो अपवाद था उसको हम लोगों ने समझ लिया कि 1962 में 14वें संविधान संशोधन के तहत 239 क जोड़ा गया और उसके तहत ये कहा गया कि पुडुचेरी में भी अब विधानमंडल होगी। एक अपवाद वहाँ पे सुलझाया हम लोगों ने। दूसरा अपवाद दिल्ली वाला था, तो दिल्ली वाला अपवाद हम लोगों ने यहाँ से समझ लिया कि 1991 में इस अपवाद को पैदा किया गया। 1991 में 69वां संशोधन किया गया और उसको संविधान में एक नया अनुच्छेद 239 क जोड़ दिया गया, जिसके तहत कहा गया कि दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिमंडल का प्रावधान किया जाएगा। मंत्रिमंडल विधानमंडल का प्रावधान या गठन किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ तक हो गया। इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया था, इसका बात यहाँ पे नहीं होगी, फिर भी देख लेंगे। थोड़ा सा आगे के स्लाइड में हम लोगों ने देख लेंगे कि ये क्या था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें बस दिल्ली का नाम बदलकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं हम लोग। जब हम यहाँ पे इसको बैक करने आ रहे हैं, मिटाने आ रहे हैं, तब हमको याद आ रहा है कि हम लोग क्या है, समय थोड़ा सा इस वीडियो में अधिक बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक्स्ट्रा जो स्लाइड है वो नहीं है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया दोनों अपवादों के बारे में। तीसरे हम लोग देखेंगे, अपवाद नहीं है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ हाल ही में हम लोगों ने देखा है। 2019 में क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ये क्या था, पहले जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य था, और 2019 में इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। किसमें? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया? लद्दाख में दो क्षेत्रों में तो बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, पहले एक स्टेट था, एक राज्य था। अब इसको 2019 में जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 के तहत क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अब इसमें क्या किया गया, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और लद्दाख में नहीं।
ऐसा प्रावधान कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में क्या होगी? विधानसभा। विधानसभा यहाँ पे होगी और यहाँ पे नहीं होगी, ये प्रावधान किया गया। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटा गया और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें क्या कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें विधानसभा होगी और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, ये प्रावधान यहाँ पे किया गया। इसके बाद क्या है, अब ये तीन प्रकार के ऐसे राज्य हो गए, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर विधानसभा और मतलब जम्मू कश्मीर और विधानसभा, सॉरी, जम्मू कश्मीर एक तीन चीज़ें हो गई अपवाद के रूप में। हम लोगों ने देखा था कि दो मामलों में अपवाद दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ तक आते आते हमें तीन मामलों में अपवाद दिखाई पड़ गया। तीसरा भी अपवाद हमें देखने को मिल गया यहाँ पे। एक तो था कौन सा? पुडुचेरी, पुडुचेरी 1962 में इसको अपवादित कर दिया गया। मतलब इस मामले में 1962 में कौन सा संविधान हुआ? 14वां संविधान संशोधन हुआ। और दिल्ली, अगला दिल्ली में क्या किया गया? 1991 में क्या किया गया? 69वां संविधान संशोधन किया गया। अब आगे जम्मू कश्मीर 2019, ये तीनों अपवाद हो गए। ये तीनों क्षेत्र क्या हो गए? अपवाद स्वरूप हो गए। पुडुचेरी में 1962 में 14वां संविधान संशोधन होता है, मतलब पुडुचेरी में नहीं, 1962 में 14वां संविधान संशोधन होता है और 239 क नाम का अनुच्छेद जुड़ता है और कह दिया जाता है कि पुडुचेरी में भी विधानसभा या विधानमंडल होगी, जो भी चीज़ है। उसके बाद 1991 में 69वां संविधान संशोधन होता है और अनुच्छेद क ख जोड़ दिया जाता है और अनुच्छेद क के तहत ये कह दिया जाता है कि दिल्ली में भी विधानसभा और मंत्रिमंडल का प्रावधान किया जाएगा। ठीक, जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है क्या है कि 2019 में क्या किया गया? जम्मू कश्मीर एक राज्य था और दोनों राज्य को अलग किया गया, दो भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे गए, संघ शासित क्षेत्रों में बांटे गए, जिसमें से कहा गया कि लद्दाख जो है, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी लेकिन जम्मू कश्मीर में होगी। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा हो गई, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा हो गई, लेकिन इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर भी उस मामले में एक अपवाद के रूप में आ गया पुडुचेरी और दिल्ली के साथ। ठीक, तो क्या हुआ? अब शेष 5 जो राज्य क्षेत्र हैं, इसके अलावा 3 ये है, 8 हम लोगों ने देखा था कि 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। कौन कौन से? दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें से यहाँ पे 3 है, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। लेकिन जो शेष 5 है केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं। शेष 5 लद्दाख सहित, जो अभी हाल ही में बना है 2019 में, जो हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, लद्दाख सहित इन तीनों को छोड़ के 5 जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, वहाँ का शासन प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है। लेकिन इन तीनों की बात करें तो ये तीनों संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ का शासन अंशतः वहाँ के विधानमंडल एवं सरकार द्वारा चलता है और अंशतः इसमें केंद्र सरकार की भूमिका रहती है। तो इन तीनों में क्या है? इन तीनों में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में क्या है कि इनका कुछ न कुछ अपने जो राज्य में जो अपने यहाँ का
खुद का विधानमंडल और सरकार जो है उसके द्वारा शासन चलता है, और कुछ कुछ जो शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथ में है, ये है। लेकिन जो इसके अलावा जो 5 संघ राज्य क्षेत्र हैं उसमें क्या है कि पूरी तरह से संघ के हाथ में उनका प्रशासन और शासन है। ठीक, इसके बारे में यहाँ तक हमने देखा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस चीज़ को देख लेंगे। ये राज्य हैं सब हम लोगों ने देख लिया। अब संघ राज्य क्षेत्र जो है वो देखिए, 1987 के बाद इसका कलर हम लोग ले लेते हैं लाल। 1987 के बाद से संघ राज्य क्षेत्र संख्या में 8 हैं। ये बातें हमने करी है, जिसके नाम प्रथम अनुसूची के दूसरे वर्ग में दिए गए हैं। प्रथम अनुसूची में राज्यों को 3 वर्गों में बांट दिया गया। फिर से याद कर लीजिए, प्रथम अनुसूची में राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया, क ख ग। पहली अनुसूची में राज्य हैं, दूसरी अनुसूची में केंद्र मतलब संघ राज्य क्षेत्र है, तीसरी अनुसूची में अर्जित राज्य क्षेत्र। तीसरी अनुसूची खाली पड़ा हुआ है। पहली अनुसूची में 28 राज्य हैं, दूसरी अनुसूची में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 1987 के बाद से संघ राज्य क्षेत्र संख्या में 8 हैं, जिनके नाम प्रथम अनुसूची के दूसरे वर्ग में दिए गए हैं। इनका नाम तथा क्रम निम्नलिखित है। क्रम से, ये भी क्रम से ही है, इस बात को भी याद रखिएगा। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, इसमें क्या है, कराईकल, माहे और यनम शामिल हैं। पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख, ये 8 हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ कहाँ गया दादर नागर हवेली और दमन दीव। हाँ, दादर नागर हवेली चौथा जो है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसमें स्लाइड में आपको लिखा हुआ, जैसे पीडीएफ रूप में स्लाइड में लिखा हुआ मिल रहा है, वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, इस चीज़ को समझना है हमें। इसके बारे में, ये जो है चौथा नंबर वाला, इसके बारे में समझना है। क्योंकि दादरा नागर हवेली हम लोग कुछ दिन पहले छोटे छोटे थे तो पढ़ते थे कि दादरा नागर हवेली अलग केंद्र शासित है और दमन दीव अलग केंद्र शासित है, लेकिन हम यहाँ पे चौथे नंबर पे ही हो गया। तो इसके ये क्या मैटर है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 26 जनवरी 1920 की ये घटना है। 26 जनवरी, सॉरी यार 1920 नहीं लिखे भी नहीं, ठीक, 2020 की घटना है। 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया कि दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। दादर नागर हवेली जो है, दादर नागर हवेली प्लस किसको, दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव, दमन एवं दीव को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया, ये चीज़ वहाँ पे है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक, देखिए 26 जनवरी 1920 आ रहा है। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। तब से हो गया, उसका नाम हो गया दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव। इतना बड़ा है, एक संघ राज्य क्षेत्र है ये। कौन सा, जिसका नाम है दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव। पिछले स्लाइड में हम लोग देखेंगे तो चौथे नंबर पे है, यही है। देखिए, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये एक बन गया 26 जनवरी 2020 को। इस बार 1920 नहीं निकला मुंह से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने समझा था, हम लोगों ने कहा था कि वहाँ पे लिखा हुआ हम लोगों को मिलेगा,
तो मिल रहा है। इस चीज़ को अब आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी भाषा में किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, या किसी भी कुछ भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो भी करना हो। सामान्यतः संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित होते हैं, किंतु 2 मामलों में इसका अपवाद दिखाई पड़ता है। यहाँ पे 2 मामलों में जब हमने लिख लिया है तो चूँकि बन गया है, अब यहाँ पे चेंज नहीं होगा, आप 3 मामलों में कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या करिएगा, 3 मामलों में, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते आपको जम्मू कश्मीर वाला मामला मिल जाएगा अपवाद स्वरूप, तो 3 मामलों में कर दीजिएगा। और यहीं पर लिख दीजिएगा कि पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 3 संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इस प्रकार का अपवाद दिखाई पड़ता है। तो संघ राज्य क्षेत्र आमतौर पे होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। 2 मामलों में अपवाद दिखाई पड़ता है, दिल्ली और पुडुचेरी। संसद ने क्या किया? संसद ने 1962 में 14वें संविधान संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 239 क के तहत पुडुचेरी अधिनियम बनाया था, जिसके तहत पुडुचेरी में विधानमंडल का प्रावधान किया गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोग पढ़ते जाएंगे, बहुत स्पीड में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया है, देख लिया है इस चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अब पिछला वाला क्या था, हम लोगों ने देखा था। पिछला वाला था कि इसके बारे में था, पुडुचेरी के बारे में। संसद ने 1962 में क्या किया? 14वें संविधान संशोधन के आधार पे अनुच्छेद 239 तक तहत पुडुचेरी अधिनियम बनाया, जिसके तहत पुडुचेरी में विधानमंडल का प्रावधान किया गया। ये अपवाद 1 हो गया, जो पुडुचेरी की बात है, पुडुचेरी की बात हो गया। अब बात करेंगे हम लोग दिल्ली की। दिल्ली के बारे में क्या है? इसी प्रकार 1991 में संविधान का 69वां संशोधन करके अनुच्छेद 239 क तथा 239 क ख शामिल किया गया। 239 क यहाँ है, 239 क ख यहाँ है, देख लीजिए। अब 239 क में क्या किया गया कि दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया। 239 क के तहत दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया। 239 क में क्या है? दिल्ली का नाम बदलकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रख दिया गया। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी तथा लद्दाख में नहीं। यह तीनों कौन कौन से तीनों? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, यह तीनों संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां का शासन अंशतः वहां की विधानमंडल एवं सरकार द्वारा चलता है और अंशतः इसमें केंद्र सरकार की भूमिका रहती है। शेष 5 लद्दाख समेत संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं। अनुच्छेद 239 से 240 के अंतर्गत इसके शासन से संबंधित नियम भी राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारी बातें हो गई कंप्लीट। सब किसके बारे में? अनुच्छेद 1 का तीनों खंड हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, 2, अनुच्छेद 1, 3, तीनों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। चूँकि हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 28 राज्यों का नाम देखे हुए हैं, तो 28 राज्यों में से कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें किसी अनुच्छेद के तहत कुछ विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष प्रावधान है किसी राज्य के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो असम है, तो 371 ख के तहत इसका विशेष प्रावधान है। मणिपुर है 371 ग के तहत इसको विशेष प्रावधान है। आंध्र प्रदेश है 371 घ अंग के तहत इसको विशेष प्रावधानित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में, यहाँ पे देख लेंगे। देखने के बाद
ये चीज़ें देखने के बाद हम लोग तब अनुच्छेद 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोगों का अनुच्छेद 1 लगभग समाप्त होने वाला है, 99% समाप्त हो गया है, बल्कि 100% ही समझिए समाप्त हो गया है। कुछ विशेष प्रावधान है उसके बारे में देखेंगे, जबकि वो अनुच्छेद 1 मतलब अनुसूची 1 के जो अनुच्छेद 1 है उसमें आप न भी पढ़ेंगे तब भी वो जो अनुच्छेद 1 है वो पूरी तरह से पूरा हो गया है। ये समझ लीजिए कि 100% अनुच्छेद 1 पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अनुच्छेद 2 की तरफ। मिलेंगे अगले क्लास में लेके अनुच्छेद 2। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।